बूढ़े हो जाते हैं, जिनका घर में कोई काम नहीं रहता है, वो मुनि बनते हैं। उनको घर से बाहर होना है, वहाँ चल नहीं रही है, तो वो मुनि बनते हैं। अब उनको देखकर सब लोग आकर्षित थे, वो दक्षिण से और वो भी उत्तर भारत में आए, और जब वो आए वहाँ थे तो सब लोग आगे पीछे जब घूमते थे तो अब पर वो अपनी चर्या में इतने लीन, उन्हें उन्हें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, अपने आप में लीन रहते थे। प्रभावित तो युवा लोग थे। एक दिन वो क्या हुआ, दोपहर में चले गए कि हो सकता है जब दोपहर में ज्ञान सागर जी महाराज जी सामायिक में रहें, हो सकता है महाराज जी के सामने ये बोलते नहीं हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं। तो गए और एक कक्ष में देखा उन्होंने, दरवाज़ा बंद था, तो प्रयास किया खोलने का, दरवाज़ा खुला नहीं। खिड़की से झांक कर देखा, तो खिड़की से झांक कर देखा तो आचार्य भगवान जो है ऐसी नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में सामायिक कर रहे थे। उनको देखकर, उनके स्वरूप को देखकर वहाँ जितने बच्चे थे उनने जय जयकारा चालू कर दिया। मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, मुनिवर विद्याधर मुनिराज की जय, खूब गुंजायमान गुंजा रहे हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। और जब वो शाम को बच्चे लोग आए तो उन्होंने बुलाया उन सब बच्चों को, उन सब बच्चों को कहा कि देखो ऐसा है, आप लोग मेरी जय बोल रहे थे, मैं मुनि नहीं हूँ, ज्ञान सागर जी की जय बोलो। तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपका वो स्वरूप इतना सुंदर दिख रहा था, उसको देखकर अपने आप जयकारा 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 निकलती चली जा रही। हमारी कोई गलती नहीं, हम क्या करें, वो अपने आप सहज भाव से होता चला जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले तो मंगलाचरण अपन लोग कर रहे थे, उस मंगलाचरण में हमने जो है अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताणम का वाचन किया था। आप सब लोग अरहंताणम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार से मैंने क्यों किया था बता देता हूँ, सभी जगह भी बताता हूँ। अर, अरि और अरु, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी प्रतिक्रमण में इसी प्रकार से अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम करते थे। अर यानी ये जो अरिहंत भगवान है, ये अर्चना के योग्य, पूजने के योग्य। अरि जिन्होंने अपने 4 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश किया। अरु अब अंतिम देह है उनकी, अब जन्म नहीं होगा उनका, इसलिए अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम कल से आप वाचन करेंगे। मैं इसी अपेक्षा रखता हूँ मेरे साथ साथ, अरहंताणम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों वाचन करेंगे ताकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भक्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि जब ये मैंने मंगलाचरण प्रथम बार जब प्रवचन किया तब करा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जैसे ही करते थे, गुरु मुख से जब सुना तो मैंने ऐसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया। तो एक नशीराबाद के एक बहुत वृद्ध आए थे, तो उन्होंने यही बोला, बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की याद आ गई। बोले वो भी ऐसे ही प्रवचन के पहले अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताड़म वो वाचन करते थे, बस उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी इस मंगलाचरण को सुनने के बाद, तो उस दिन से तो लगभग में 99% इसी प्रकार से उनके भक्ति और श्रद्धा के साथ ये आप लोगों को भी अरि और अरु यही मंगलाचरण करना। एक बात चलो और याद आ गई, वो भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अभी मोस्टली आप लोगों को नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं आता है। नमोकार महामंत्र का क्या नहीं आता है? उच्चारण नहीं आता है। हालांकि प्रवचन की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो लोग उच्चारण कर रहे थे वो सभी लोग गलत कर रहे थे। क्योंकि वो उच्चारण जो नमोकार महामंत्र का होना चाहिए, इतना महान वो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कालजयी वो मंत्र है, लेकिन अभी मूल में ही भूल है, अभी मूल में ही भूल है। जो मंत्र वाचन होना चाहिए उस मंत्र का वो वाचन नहीं हो पा रहा है। वो मंत्र जो जिस प्रकार से उसकी आराधना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 40 साल 50 साल 70 साल हो गए, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है। नमोकार महा मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी हमारे माध्यम से गलती हो रही हैगी, है ना। चलो ठीक है, किससे पूछे हम कोई नमोकार मंत्र का पहले समझे तो कि हम आप पे झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, और आपको तो आता हो शुद्ध उच्चारण करना। कौन बताएगा? कोई है बताने वाला भाई? कोई दिख रहा है इधर? हाँ चलो जय भाई बोलो, आप ही बोलो, नमोरी हंताड़म का उच्चारण करके बताओ। देखो
अब एक हमारे जय भाई ने उच्चारण किया नमो हंताणम का, तो देखो क्या गलती करी इन्होंने, है ना। लगभग सभी यही उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये सिखाऊं कि प्रवचन ही करना है, ये सिखा दूं, सीखना ही है, ठीक है। तो पहले इसी को सिखा देता हूँ, प्रवचन बाद में करेंगे अपन, है ना। तो ये जो नमो हंताणम जय भाई ने किया, ये उच्चारण गलत किया। कल भी बताया था मैंने कि एक मात्रा की भी गलती थी, पुष्पदंत और भूत भली जब धौला ग्रंथ की वहाँ पर रचना करने गए थे, तो एक गलती के कारण क्या हुआ था, दूसरी देवी सिद्ध हो गई थी। उन्होंने एक मात्रा को ठीक किया और फिर वो सही देवी सिद्ध हुई। इसलिए एक का नाम पुष्पदंत और एक गुरु का नाम भूत बली आचार्य भगवान ने रखा था। उन्हें तो परीक्षा लेने के लिए मंत्र को गलत किया था, और आप तो बहुत बड़ा पूरे का पूरा मंत्र ही गलत पढ़ रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही है आप लोगों के माध्यम से, सोचो विचार करो आप। हम जैन हैं और हमारा मूल जो मंत्र है वो नहीं आ पा रहा है। वहाँ पर नल का न नहीं है, ण है। कौन सा ण? ण मतलब त थ ड ण, वो ण है। न है क्या? नहीं है। वह नल का ना नहीं है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ को जब आप पीछे ले जाएंगे वहाँ से ण का उच्चारण होगा। आपने न बोला है, नमो रिहंताणम बोला है, नमो अरहंताणम है वो, न नहीं है, ण है। क्या है? ण। मतलब आप जब जीभ को पीछे ले जाएंगे, आप ट थ ड ढ ण बोलो, आप ट ठ बोलोगे तो ण अपने आप निकलेगा, अभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। बोलो ट ठ ड ढ ण, तो जीभ कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, वो वाला ण है। नल का न नहीं है। आपने पूरा शब्द ही बदल दिया, आपने न कर दिया, आपने ण को न कर दिया। अब मूल में ही भूलोगे, इसका पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा। वो प्राकृत का ण है। पहली गलती तो आपके माध्यम से ये हो रही है। और दूसरी गलती बताएं क्या हो रही है? वो भी 99% लोगों के साथ वो होता है, वो नहीं होना चाहिए जो गलती आप लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती है आपकी मोस्टली जो वहाँ पर अनुस्वार है, बिंदु है। नमो अरहंताणम के बाद बिंदु है, तो वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का उच्चारण क्या होता है? नासिका अनुस्वार से। मतलब वहाँ म नहीं लिखा है, म लिखा है क्या, लेकिन आप होठ से कर रहे थे। मैंने जय भाई को पूरा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहाँ से किया? होठ से किया। होठ से म का उच्चारण हो रहा था, होठ से नहीं होता है वो उच्चारण। अगर होठ से होता है तो प फ भ म है, वहाँ क्या है? अनुस्वार है, बिंदु है। वो बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो नाक से मतलब क्या? जीभ, तालु, कंठ, होठ, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ से? नाक से ही वो म निकलना चाहिए। निकलेगा म ही, निकलेगा म ही, लेकिन कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा, नाक से ध्वनि निकलेगी, वो कहलाता है नमोकार मंत्र। अब आप बहुत ध्यान से मुझे देखना कैसे मैं उसको उस मंत्र को उच्चारित कर रहा हूँ। आप प्रयास करना, और मैं ये भावना रखूँगा कि कल से सभी लोग जब मैं मंगलाचरण करूँगा तो इस मंगलाचरण में आपको इसी प्रकार से मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है। फिर आप देखना क्या अल्टीमेट रिजल्ट इसके रहते हैं। जैसे ही आप इसको अच्छे से करोगे तो आप भाव विभोर हो जाओगे। तो मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना। मैं होठ से नहीं करता हूँ, कहाँ से करता हूँ आप देखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिण्याणम, नमो ध्यानाणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसे उच्चारण आपको करना है। अच्छा लगा नहीं लगा? आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो ये पूरा जो वातावरण है वास्तविकता में मंगलमय बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे और अपेक्षा रखेंगे आप लोगों से कि कल से आपको गलती नहीं करना है। और जब भी मंत्र नमोकार महामंत्र का उच्चारण करो, जीभ को पीछे 2 बार ले जाना है। ण जो है ना पीछे जाता है, पीछे मतलब
जीव को पीछे ले जाना। और आपको एक बात और बता दूं, जब आपको हम तप कल्याणक का ध्यान कराएंगे, तब तप कल्याणक के ध्यान के समय आपको हर एक बीजाक्षर का अर्थ बताएंगे, हर बीजाक्षर का आपको अर्थ बताएंगे। उन बीजाक्षरों के जो अर्थ में सबसे ण पूरे 50 अक्षर हैं, उन 50 अक्षरों में ण सबसे पावरफुल है, सबसे पावर। जब उनका फलादेश करेंगे हम तो आपको लगेगा कि सब फलादेश चेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ताकत है कि ण के अंदर। और आप वो ण जो सबसे पावरफुल है उसका ही आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। मतलब वो जो न है, वो जो उच्चारण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आप न का कर रहे हैं। तो न की जो पावर शक्ति वो आपको बताता हूँ आपको। और दूसरी बात बताता हूँ, ये जीव को जब पीछे ले जा रहे हैं आप, जीव को जो पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जिनको उपवास है या जिनको और भी लगता है ज़्यादा भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वो अपनी जीभ को पीछे ले जाएंगे और टच करेंगे तो उस स्थान पर एक अमृत निकलता है। वो अमृत का पान जो वैष्णव संप्रदाय के साधु होते हैं वो उस अमृत का पान करते हैं, और उस अमृत के पान करने से वो बहुत बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अमृत आता है वो उसको लेते हैं। तो जिनका भी उपवास मैं हमेशा बताता हूँ कि आप ये प्राण मुद्रा बनाओ और अपनी जीभ को पीछे रखो, तो वहाँ से आप 2 मिनट रखोगे तो पानी पानी से आने लगेगा। वो पानी पानी से जो आने लगेगा वो एक प्रकार का अमृत है। उस अमृत के रिसाव के कारण जब वो अमृत आता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है। अब वो गॉड गिफ्ट में आपको मिला है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। वो लोग तो क्या करते हैं, जीभ को काटते हैं क्योंकि जीभ पीछे जाएगी, और फिर उसके बाद अपनी भूमि में वो भूशयन में जाते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। उस मुद्रा के कारण उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। वो वहीं पर जाके टच करते हैं आप। अब वो पावरफुल स्थान है आपके शरीर का, सबसे एनर्जी वाला स्थान है। वो वहाँ पर टच होना चाहिए लेकिन आप वो टच ही नहीं कर रहे हैं। 2 बार बोलना है नमोकार महामंत्र में, देखना शुरू में और अंत में। तो वो आप उस स्थान को भी आप टच करने से आप जो है वंचित हो रहे हैं। वो स्थान टच करेंगे, जैसे जैसे टच करेंगे आपको एनर्जी फील होगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगेगा। जितना टच करेंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए उपवास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बस जीभ को पीछे लगा कर रखना, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने उपवास किया। एक एनर्जी और एक ऊर्जा आप फील करेंगे। एकदम साइंटिफिक बात है। यहाँ तक कि खेचरी मुद्रा, हालांकि खेचरी मुद्रा को आपको बता दें वास्तविकता में तो वो भूख प्यास के लिए नहीं है। खेचर, खे मतलब आकाश में घूमने, आकाश में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला। वो खेचरी मुद्रा इसलिए वो लोग करते हैं कि इससे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, आकाश में उड़ने की ताकत आती है। तो वो नमोकार महामंत्र से आकाश में उड़ने की ताकत आ सकती है। आप लाखों मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जो उच्चारण करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, उससे आपको संपूर्ण तरीके से लाभ आपको मिलेगा। करेंगे ना सभी लोग? ठीक है ना? पीछे को, जीभ को पीछे ले जाना है और जो अंत का बिंदु है उसको कहाँ से निकालना है? नाक से। जीभ, तालु, कंठ, होठ, किसी से भी उसका उच्चारण नहीं करना है। अभी 70 साल उम्र हो गई होगी, फिर भी शायद मेरे ख्याल से ये उच्चारण आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा अभी मूल में ही भूल है, उसको अपन सुधारें और शुद्ध उच्चारण करें। निश्चित तौर पे अल्टीमेट रिजल्ट अपने को मिलेंगे, निश्चित मानना आप। और अब चलते हैं अपन, अब ये मूल में है। अभी सुन रहा था आप लोगों का उच्चारण तो ध्यान चला गया। जहाँ जाता हूँ कम से कम कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं, नमोकार मंत्र तो सिखा ही देता हूँ। कम से कम शुद्ध आप लोग नमोकार मंत्र का वाचन करें। और साथ में ये बात अपने तक नहीं रखना, ये बात आप जितने लोगों को सिखाओगे उतना अच्छा है। ये जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतना अच्छा है। और ये भी नियम लियो कि हम कम से कम 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं उतने लोगों को माउथ टू माउथ इस नमोकार मंत्र को सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास। मोबाइल पे चर्चा तो करती ही हो ना आप, हैं? यहाँ वहाँ की चर्चा मत करना। आज जो है हमने ये सीखा और ये आप बता देना जो आपको प्रवचन में अच्छा लगता हो। एक आध लाइन तो अच्छी लगती होगी, महाराज जी ने इतना बोला, हमने इतना बोला, कोई एक आध बात तो अच्छी लगती होगी ना। वो एक आध बात आप उसको माउथ टू माउथ वायरल करना। मोबाइल तो आपके पास है, उस मोबाइल का आप प्रयोग करना। सुन रहे हो,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ जीवन में तो उतारना ही है और साथ साथ में सबको उसका लाभ भी देते चले जाना है। आप बात करते हो ना अपनी मम्मी से, हैं, अपने भैया से घर में, तो ये वाली बात करना कि आज ये अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारी बेटी जो है कुछ सुन रही है, सुनने के बाद कुछ कर रही है। तो इसमें दो चीज़ होगी। एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये शुद्ध धर्म ध्यान होगा। ये शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। शुद्ध धर्म ध्यान होगा और शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। इस धर्म ध्यान के माध्यम से और इस स्वाध्याय के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप? आपने बात प्रारंभ करी, जैसे ही आपने बात प्रारंभ करी, स्वाध्याय मीन्स क्या? स्वाध्याय मीन्स 12 तपों में आता है स्वाध्याय। और तप का मतलब क्या? समझना तो सही, कल भी हमने बताया था कि तप का मतलब क्या? तप करते हैं, आचार्य भगवंत से पूछा संवर और निर्जरा का कारण बताओ। संवर मतलब कर्मों को रोकना, निर्जरा